ऑलराइट, सो ये वीडियो में मैं अपने सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड वाली बुक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड उनके पीछे की थोड़ी कहानियाँ भी मैं शेयर करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास साइकोलॉजी रिलेटेड एंड सर बुक के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो चलिए हम बात करते हैं हर किताब के बारे में। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और ये फुल साइकोलॉजी रिलेटेड बुक नहीं है, लेकिन इसने मेरा इंटरेस्ट काफ़ी जगाया था साइकोलॉजी के लिए एंड ये मैंने तब पढ़ी थी जो जबकि शायद मैं मेरे ख्याल से कॉलेज में था। तो इस बुक को मैं काफ़ी स्पेशल रेट करूँगा एंड ये है मॉर्गन एंड किंग इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। जितनी भी मैंने वीडियोस देखी सबने मुझे सजेस्ट किया था कि मॉर्गन एंड किंग इज़ द बेस्ट। अगर इंट्रोडक्शन की बुक उठानी है तो ये उठा लो। हैविंग सेड दैट मैं बोलूँगा कि सिसरेली मैं कहूँगा कि इज़ द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया। तो आप चाहे मॉर्गन एंड किंग ले लो, सिसरेली ले लो या बैरन ले लो, लेकिन इन सब में से एक लेना, सारी मत ले लेना। अब ये मेरे पास ये इस फाउंडेशन की भी आप देख सकते हैं बुक है, बैरन की भी है एंड ये एक है डिजोंग की न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। यार ये बहुत ही बढ़िया बुक है, काफ़ी सारा वेल एक्सप्लेन्ड है लेकिन बहुत मोटी है। बट हैविंग सेड दैट ये सारी तीनों जो बुक थी मुझे दरियागंज में रद्दी में मिल गई थी, तो बहुत सस्ती मुझे पड़ी थी एंड ये तीनों मैंने उठा ली थी बिकॉज़ ऑफ कोर्स साइकोलॉजी रिलेटेड बुक है एंड मैं कभी ना कभी इनको ज़रूर खोल के पढ़ लेता हूँ कभी-कभार मन करे तो, जब बोर हो रहा होता तो। लेकिन जो बाकी की किताब हैं, जैसे क्लिनिकल साइकियाट्री, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस किताब है। इसको मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस है एंड इसको पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, जो आप देख सकते हैं बहुत मोटी बुक है। हाँ, इसके पैरेलल ये आप देख सकते हैं नीरज आहूजा की किताब है, अ शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकियाट्री। ये मेरी मैम ने सजेस्ट की थी और वो मुझे दी कि ये पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड ये ऑफ कोर्स पतली भी है तो थोड़ा-सा पढ़ने में आसानी भी रहेगी। ये जो किताब है ये भी मेरी मैम ने दी थी, बट ये जो ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ साइकियाट्री, ये जो प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। मेरा अभी बहुत ज़्यादा इससे काम नहीं है। और डीएसएम-5, डीएसएम-5 तो मतलब ऑफ कोर्स ये तो हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास होनी चाहिए। आईसीडी-10 मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि डीएसएम-5 में बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड चीज़ें हैं एंड अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि डायग्नोसिस में मैं आईसीडी के कोड मुझे लिखने पड़े तो मैं आईसीडी-10 रेफ़र करूँ, इसलिए मैं डीएसएम-5 पे बहुत रेफ़र करता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी किताब जो थी ये मैंने डीबीएस यानी कि दिल्ली बुक स्टोर से खरीदी थी, क्योंकि मेरा फॉरेंसिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये। ऑल्दो मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड ऐसी किताबें ऑनलाइन भी नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ये साइकोलॉजी डीमिस्टिफाइड की किताब ज़रूर है, लेकिन ये मैंने पढ़ी नहीं बिकॉज़ मैंने जब मॉर्गन ख़त्म कर दी, तो मैंने कहा इसका तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज़ सारी चीज़ें जो थी उससे ज़्यादा ही मैंने इस किताब में कवर कर लिया था। तो ये तो मेरे ख़्याल से एक किताब मुझे नहीं लगता मैं पढ़ने वाला हूँ। फ्रॉइड की ये द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ये मैंने ली है, लेकिन मैंने कहा है जब मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो कोर्स ख़त्म इन द सेंस जब मेरी तैयारी ख़त्म हो जाएगी और कोर्स में एडमिशन हो जाएगा एमफ़िल के, तो मैं थोड़ा बहुत लाइट रीडिंग करूँगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन, ये जो लोग नहीं जानते हैं, ये है गिरिंद्र शेखर बोस। तो जो फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट जो पहली बार इंडिया में लाए थे, वो ये इंसान लाए थे और उन्होंने अपनी ये किताब लिखी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन की। बाकी किताबें तो बहुत हैं और भी बहुत सारी किताबें हैं, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, योगा साइकोलॉजी की केवल अध्ययन किताब है। काफ़ी लाइट रीड है, ईज़ी मतलब अच्छा है एंड योगा और साइकोलॉजी के संबंध को दर्शाया गया है इस बुक में। एक ये किताब है योगा एंड मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसे आर.एस. बोगल सर ने लिखा है एंड ये भी केवल ध्यान की किताब है। ये दोनों किताब ही आर.एस. बोगल, प्रिंसिपल आर.एस. बोगल ने लिखी हैं। ये जो है, क्या नाम है, बुक बियॉन्ड गुड एंड ईवल, ये फ्रेडरिक नीत्शे की है। थोड़ा-सा फिलॉसफिकल अप्रोच है एक्जिस्टेंस एंड साइकोलॉजी को ये थोड़ी बहुत किताब छूती है। फिर अगर एक किताब थी जो मैं पढ़ना चाह रहा था, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी है। बेसिकली मैंने ये किताब उठाई और इसकी इतनी टफ लैंग्वेज, मैंने कहा भाई अभी इस किताब को नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने इस किताब को भी बाद के लिए छोड़ रखा है कि बाद में पढ़ूँगा। बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैंने 11th-12th में भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, अपनी बैचलर्स में भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, सीधा मास्टर्स में साइकोलॉजी मैंने करने का सोचा। तो मैंने कहा थोड़े बेसिक्स क्लियर किए जाएँ, 11th-12th की बुक मँगाई जाए। 11th ही मैंने इतनी नहीं पढ़ी लेकिन 12th की साइकोलॉजी मैंने पढ़ी थी, थोड़ा-सा बेसिक्स जानने के लिए। फिर इग्नू के जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो मैंने अच्छे से पढ़े
जैसा कि आप देख सकते हैं, खासकर ये एडवांस सोशल साइकोलॉजी, इसको तो मैंने इतना पढ़ा कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से खुल गई थी। बाकी आप जैसे देख सकते हैं, स्टैट्स मैंने इसमें कुछ खास पढ़ा नहीं था, क्योंकि अरे यार, इसमें स्टैट्स में आपको बस स्टैट्स हर साइकोलॉजिस्ट से कमज़ोर होती है, विच इज़ वेरी आयरॉनिकल, लेकिन होता है। ये सारी गाइड्स हैं जो मैंने गली बाबा की ली हुई हैं, कुछ एसपीएसएन की भी ली थी, जिन्होंने मेरे को एग्ज़ाम में पास करने में काफ़ी हेल्प करी थी। मैं एमफिल की तैयारी के लिए यूपीएस के अपने नोट्स को तो बहुत अच्छे से मैंने रेफ़र करे हैं, अच्छे से खासे हर नोट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, एंड अभी भी पढ़ ही रहा हूँ।